यहाँ चौक पे अभी मस्त तेज धूप में दीपू और दिवाकर खटाई बना रहे हैं माल्टे की। जोकर की तरह बल 3 बॉल हवा में उछालेगा। और मिर्च मिर्च अच्छा, हमारे गढ़वाली में बोलते हैं मिर्च को बरबरी। और बहुत बड़ी ढेर लगा रखी है कपड़े धुलने के लिए, तो आज मुझे बस यही काम करना है। फुल डे मजदूरी हो गई है ना, मजदूरी ऑफ सीजन मजदूरी, दिहाड़ी नहीं मिलेगी मतलब। घर के सामने वाले खेत में ही घेरबाड़ करनी पड़ रही है। और दीपू के हाथ के हालत देखो, भयंकर हो रखे हैं, हाथ में छाला भी बन गया है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम है करीना और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का एक बार फिर एक नए व्लॉग के साथ। आज मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 11 बजे से। और सुबह के टाइम जिस टाइम धूप निकलती है उस टाइम तो पूरा आसमान पैक था, पर अभी एकदम मस्त प्यारी सी धूप खिल गई है। आसमान में कहीं कहीं पे बादल तो हैं, पर ज़्यादातर मौसम एकदम क्लियर नज़र आ रहा है। और आजकल बर्फबारी और बारिश तो हो ही रही है, पर साथ ही साथ उसके बाद धूप भी एकदम मस्त प्यारी से खिल रही है। और आसपास की लगभग सारी बर्फ़ पिघल गई है। बस घर के जो सामने वाली पहाड़ियाँ हैं इनके टॉप पे थोड़ी बहुत बर्फ़ बची है। और यहाँ तो पता भी नहीं चल रहा कि बर्फबारी हुई होगी, पूरी बर्फ़ पिघल गई है। और जब बर्फबारी के बाद इतनी प्यारी धूप खिलती है तो आसपास के नज़ारे तो और भी सुंदर देखने को मिलते हैं। नीला आसमान, कहीं कहीं पे बादल और सरसों के ये पीले खेत, एकदम सुंदर से नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। और बारिश के बाद जब मौसम अच्छा हो जाता है तो दोबारा से खेतों के काम काज भी शुरू हो जाते हैं। और आजकल खेतों में गोबर डालने वाला काम शुरू हो गया है। मतलब जो पत्ते हम लेके आते हैं जंगल से, उनका जो गोबर बनता है, मतलब आट, उसको आजकल खेतों में डाला जाता है। और सभी लोग आजकल इसी काम पे लगे हैं गांव में। हमारे घर के ठीक सामने वाला जो खेत है, ये बड़ा सा खेत, इस वाले खेत में हम आलू लगाएंगे अब की बार। और आज दिवाकर और दीपू दोनों लग गए हैं इस खेत के चारों ओर घेरबाड़ करने पे। और ये खेत बहुत बड़ा है तो इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है घेरबाड़ करने में, क्योंकि चारों तरफ से लगभग ये खेत खुला ही है। बस यहाँ की साइड से है थोड़ा बहुत बाउंड्री, और यहाँ से यहाँ तक लेकर पूरा खुला है ये खेत। यहाँ से सामने जो सरसों के खेत दिख रहे हैं, इसमें बीच बीच में देखिए लोगों ने गोबर भी डाल दी है, आट वाली गोबर, और सरसों के फसल के बीच बीच में रखा है। क्योंकि जब सरसों की फसल पक जाती है तो उसके बाद जब हल लगाते हैं तब इस गोबर को दोबारा से पूरे खेत में फैलाया जाता है। बाकी आज बहुत दिनों बाद प्यारी धूप खिली हुई है तो मेरा काम है आज कपड़े धुलने का। आजकल लगातार बर्फबारी और बारिश वाला मौसम हो रहा था, उसकी वजह से कपड़े भी ऐसे ही रख रखे हैं धुलने के लिए। और बहुत बड़ी ढेर लगा रखी है कपड़े धुलने के लिए, तो आज मुझे बस यही काम करना है। और पानी भी थोड़ा बहुत ही आ रहा है, पाइप में कुछ घुस गया है, कबाड़ वगैरह, और कपड़ों की ढेर रही ये। दोपहर के अभी लगभग 1 बजने वाले हैं और अभी भी मेरा कपड़ा धुलो अभियान जारी है, क्योंकि आज पानी बहुत कम आ रहा है तो उसकी वजह से टाइम ज़्यादा लग रहा है। और कपड़े धुलने के लिए भी बहुत सारे हैं। बाकी यहाँ चौक पे अभी मस्त तेज़ धूप में दीपू और दिवाकर खटाई बना रहे हैं माल्टे की। दिवाकर एक साइड से माल्टों को छील रहा है, इनके छिलके उतार रहा है, और यहाँ की साइड से दीपू माल्टे के छोटे छोटे पीसेस कर रहा है खटाई बनाने के लिए। अपना काम निपटा दिया तुमने बाढ़ करने वाला? अच्छा, अब कल ये दिवाकर कुछ नहीं बोलता भाई कैमरे के सामने, इसे जबरदस्ती बुलवाना पड़ता है कि कुछ बोल ले। ओ भाई बंद करके ऐसे ही डालूंगी अब मैं ब्लॉग में। और साथ ही साथ दोपहर का खाना बनाने की तैयारियां भी स्टार्ट हो गई हैं। माँ ने यहाँ चूल्हे में कुकर पे चावल चढ़ा दिए हैं और अभी माँ नमक पीस रही है। क्या क्या डाल रखा है नमक में? सब कुछ, धनिया, लहसुन, अच्छा, नमक और बरबरी, मिर्च मिर्च। अच्छा, हमारे गढ़वाली में बोलते हैं मिर्च को बरबरी। अच्छा ढंग से पीस लेना। और आज माँ के हाथों का पिसा हुआ नमक के साथ हम खटाई खाएंगे, है ना? जो स्वाद होता पता चलो कि कड़ा बने। पीस के तैयार हो गए नमक। अच्छा, हो गया तैयार। अच्छा ढंग मैंने हरा नमक पीस दिया है। ये वाले जो माल्टे हैं इनको हम परसों खेत से लेके आए थे और आज इन्हीं माल्टों से खटाई बन रही है। और दिवाकर यहाँ पे माल्टे से स्टैंड दिखा रहा है, पर इसको आ ही नहीं रहा है।
जोकर की तरह बल 3 बॉल हवा में उछालेगा। चल चल छोड़ चल डाल दिया बीच में डाल। सबने मिलके अभी सारे माल्टे छील दिए हैं और माँ ने नमक जो पीस के तैयार किया है, अब बारी है उस नमक को खटाई में अच्छे से मिक्स करने की। और दीपू मिक्स कर रहा है माल्टे के छोटे छोटे पीसेस में हरा नमक। और खटाई में पड़ने वाला दूसरा मेन सामान है गुड़। वैसे तो ये गुलाब जामुन का डब्बा है, पर इसको हमने गुड़ रखने वाला डब्बा बना दिया है। गुड़ को अभी हमने छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दिया है और अब इसको डालना है खटाई में। और अब एक साइड से माँ सबके लिए खटाई देने लग गई है छोटी छोटी कटोरी में। और अभी हमने दादी जी को भी बुलाया है खटाई खाने के लिए। ठंडे ठंडे मौसम में ठंडी ठंडी खटाई। अच्छा दीपुन बने हुए, दीपुन भी दिवा कर बढ़िया बनाई हुआ। ओ मस्त खटाई बनाई है दोनों भाइयों ने। इवनिंग के अभी लगभग 3 बजने वाले हैं और अब जाके सारे कपड़ों की धुलाई हो पाई है। खटाई खाने के बाद मैं दोबारा से लग गई थी कपड़े धुलने पे और फाइनली अभी काम खत्म हो गया है। साथ ही साथ अभी दोपहर का खाना भी बनके रेडी है, माँ ने बनाया है, तो अभी खाना खा लेते हैं। और आज माँ ने खाने में बनाए हैं चावल और आलू की खिचड़ी। और तो सब ने खा लिया है खाना, बस मैं और माँ बचे हैं। शाम के अभी लगभग 5:30 बज रहे हैं और अभी किमाड़ा मोहल्ले से कम्प्लीटली सनसेट भी हो चुका है और धूप चले गई है सामने वाली पहाड़ी के लगभग टॉप पे। और शाम होते ही ठंडा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। घर से अभी मैं आई हूँ घर के ठीक सामने वाले खेत में और अभी शाम के टाइम गांव के नज़ारे देखिए बहुत ही सुंदर देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही साथ जहाँ पे हमारा खेत है इसके ठीक ऊपर यहाँ सरसों की फसल हो रखी है और सरसों के पौधे देखिए अभी ठंडी ठंडी हवा के साथ मस्त लहरा रहे हैं। और हमारे घर के ठीक सामने जो ये वाला खेत है, इस वाले खेत में आजकल दीपू दिवाकर लगे हैं घेर बाड़ करने पे। और आज सुबह के टाइम से लेकर अभी शाम तक इन्होंने इतनी ज़्यादा बाड़ कर दी है टीन और बड़ी बड़ी लकड़ियों से। दोनों भाई लगे हैं काम पे, फुल डे मजदूरी हो गई है ना। ऑफ सीजन मजदूरी, दिहाड़ी नहीं मिलेगी मतलब। कपड़े देखो कैसे गंदे हो गए। कोई बात नहीं यार, होता ही है काम पे। खेत के बाउंड्री साइड नीचे नीचे टिन की चादरें रखी हैं और बीच बीच में बड़े बड़े लकड़ियों को ऐसे ज़मीन में गाड़ रखा है ताकि जो टिन है वो उड़े नहीं। और इन टिन को इन बड़ी बड़े बांसों से बांधना है। वैसे तो ये वाला खेत हमारा घर के ठीक सामने है और यहाँ पे घेर बाड़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, पर हमारे यहाँ ज़्यादातर सूअर फसल को नष्ट कर देता है। और इतने बड़े खेत में अगर हम आलू लगाएंगे और सूअर खोद के चले जाएगा तो फिर हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो इसकी वजह से आलू लगाने से पहले ही पूरे खेत में घेर बाड़ कर रहे हैं। घर के सामने वाले खेत में ही घेर बाड़ करनी पड़ रही है। और दीपू के हाथ के हालत देखो भयंकर हो रखे हैं, हाथ में छाला भी बन गया है। अरे कोई बात नहीं भाई, मेहनत रंग लाएगी। और दिवाकर दिखाना अपने हाथ। अरे मेरा हाथ तो, अरे इसके हाथ भी बहुत भयंकर हो रखे हैं, एकदम सख्त से हो गए हैं, है ना। जब केदारनाथ में यात्रा सीज़न चलता है तो उस टाइम मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आपके यहाँ खेतों में क्या लड़के काम नहीं करते हैं। तो उस टाइम तो सभी घर के जितने भी पुरुष लोग रहते हैं वो यात्रा सीज़न में बिज़ी रहते हैं, इसकी वजह से वो खेती बाड़ी में ज़्यादा नहीं दिखते हैं। और आजकल ऑफ सीज़न देखिए हर कोई काम करता मिलेगा, चाहे लड़का हो लड़की हो, छोटा हो बड़ा हो, सब लगे हैं खेती बाड़ी के कामों में। और इसी के साथ साथ अभी माँ भी आ गई है लकड़ियों की भारी लेके। ये माँ, शाम के अभी लगभग 6 बज गए हैं और दीपू दिवाकर के साथ खेत में माँ भी लगी है बाड़ करने पे। बाकी अभी खेत से वापस घर की ओर आ गई हूँ और सबकी डिमांड है कि शाम की चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़ी हो जाए, तो मैंने सोचा बना ही लेते हैं।